आज की इस वीडियो में जो है हम शेड्यूलर के मतलब स्टडी करेंगे। शेड्यूलर क्या होते हैं और वो क्या टास्क परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो आपका सिस्टम होता है उसमें एट अ टाइम मैनी प्रोसेसर आर रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। बहुत सारे प्रोसेस जो होते हैं वो सिस्टम के अंदर रेडी होते हैं फॉर एग्जीक्यूशन। और सीपीयू जो है उन तमाम प्रोसेस जो कि आपके रेडी क्यू में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि क्यूज़ को भी हमने स्टडी किया था लास्ट वीडियोस में कि डिफरेंट किस्म की क्यूज़ होती हैं सिस्टम के अंदर, और जॉब जो है वो अपने अकॉर्डिंग टू उसकी करंट एक्टिविटी के मुताबिक उस क्यू के अंदर जो है वो मौजूद होता है। तो रेडी क्यू के अंदर वो प्रोसेस जो कि रेडी मेन मेमोरी में और रेडी टू लोड एंड एग्जीक्यूशन फॉर एग्जीक्यूशन के लिए अवेलेबल है। तो वो तमाम प्रोसेस जो हैं वो रेडी क्यू में होंगे। लेकिन जैसा कि सीपीयू जो है वो एट अ टाइम एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकता है, तो यहाँ पे हमें जो है स्केड्यूल की या शेड्यूलर की ज़रूरत पड़ती है जो कि रेडी क्यू में से सिस्टम को उस प्रोसेस को पिक करेगा और उसको सीपीयू असाइन करेगा फॉर पर्टिकुलर टाइम, और सीपीयू जो है वो उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। और कब एग्जीक्यूट करेगा और कब उसको जो है वो लीव करेगा वो हम देखते हैं कि कैसे जो है वो परफॉर्म होता है। अ प्रोसेस माइग्रेट्स अमंग द वेरियस स्केड्यूलिंग क्यूज़ थ्रू आउट इट्स लाइफ। लास्ट वीडियोस में हमने देखा भी था कि एक प्रोसेस जो है वो जब वो इंटर होता है तो न्यू क्यू में इंटर होता है, और उसके बाद वो अपनी थ्रू आउट पूरी लाइफ या जो टास्क उसने कंप्लीट करना होता है वो मुख्तलिफ क्यू में से गुज़रता हुआ अपना टास्क जो है वो परफॉर्म करता है। तो डिपेंडिंग अपॉन उसकी करंट एक्टिविटी क्या है और वो किस क्यू में उसी एक्टिविटी के मुताबिक वो उस क्यू में जो है वो लाई करेगा। द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट सेलेक्ट फॉर शेड्यूलिंग ए पर्पस process from these queue in some fashions. The selection process is carried out by the appropriate scheduler. तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका जो है वो प्रोसेस जो क्यूज़ हैं उनमें जिनमें प्रोसेस जो है वो अवेलेबल होते हैं, उस सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो बेसिकली शेड्यूलर जो है वो परफॉर्म करता है कि किस प्रोसेस को जो है वो पिक करना है, और उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा वो डिपेंड करता है शेड्यूलर के ऊपर। तो डिफरेंट किस्म के शेड्यूलर हैं और वो हम देखेंगे कि कौन सा शेड्यूलर कौन सी क्यू में से जो है प्रोसेस को पिक करता है। तो हम उसको अभी फर्दर आगे स्टडी करते हैं। बेसिकली शेड्यूलर आर स्पेशल सिस्टम प्रोग्राम which handle process scheduling in various way. The main task of scheduler is to select the process to be submitted into a system and to decide which process to run। जी, और 3 किस्म के जो हैं वो हमारे पास शेड्यूलर है। ये जैसे कि डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है, शेड्यूलर जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है जो कि हम स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, जो कि क्या करते हैं हैंडल द प्रोसेस शेड्यूलिंग इन वेरियस वे। जैसे भी मैं बता चुका हूँ कि शेड्यूलिंग को जो है वो हैंडल करते हैं शेड्यूलर। बेसिकली इनका मेन जो जॉब या टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इज़ टू सेलेक्ट द प्रोसेस टू बी सबमिट इनटू द सिस्टम। सिस्टम में जो प्रोसेस इंटर हो गया, सबमिट हो गया, उसको डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोसेस जो है वो रन होना है और किसने वेट करना है। सो दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द शेड्यूलर। तो 3 तरह के शेड्यूलर होते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड देन मिड टर्म शेड्यूलर। तो 3 तरह के शेड्यूलर हैं और हम इनको देखते हैं कि तीनों शेड्यूलर्स क्या टास्क परफॉर्म करते हैं। ये डायग्राम है जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। इसमें आपको याद हो कि हमने क्यू स्टडी की थी। जॉब क्यू होती हैं, उसके बाद रेडी क्यू होती है और इसके बाद डिवाइसेस क्यू होती है। तो जॉब क्यू में जो है वो बेसिकली जो नया सिस्टम जैसे ही न्यू प्रोसेस जो है या न्यू सिस्टम जो है वो जैसे ही इंटर होता है सिस्टम के अंदर वो पुट इनटू द जॉब क्यू, वो जॉब क्यू के अंदर जो है वो इंटर कर दिया जाता है। जॉब क्यू से जो है वो प्रोसेस देन वो रेडी क्यू में आता है, और रेडी क्यू से जो है वो प्रोसेस जो है देन सीपीयू को असाइन किया जाता है। और यहाँ पे जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है कि अगर वो एग्जीक्यूट कर रहा है
अगर उसकी इंटरप्शन नहीं होती, वो विदाउट किसी इंटरप्शन के अपना टास्क कंप्लीट करके एंड कर देता है। अदरवाइज सिनेरियो क्या हो सकते हैं, अगर सीपीयू प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, एक हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस इंटर हुआ रेडी क्यू के अंदर, तो इंटरप्ट जनरेट हुआ। जैसे ही इंटरप्ट जनरेट हुआ तो इस प्रोसेस को स्वैप आउट कर दिया जाएगा और उसको पार्शली उसने एग्जीक्यूशन हुई थी, अभी उसने कंप्लीट होना है, उसको हम स्वैप आउट कर देंगे। और जब उसको दोबारा वापस उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसको दोबारा रेडी क्यू में डाला जाएगा। इसी तरह अगर सपोज़ वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और एग्जीक्यूट होने के बाद उसको किसी इवेंट्स जो है किसी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी है, लाइक आईओ डिवाइसेस की, तो वो प्रोसेस जो है वो आईओ क्यू में डाल दिया गया। आईओ क्यू में इसलिए कि वो आईओ डिवाइसेस सपोज़ कहीं पहले जो है उनके ऊपर टास्क या वो किसी प्रोसेस को असाइन किया हुआ है जो कि हायर प्रायोरिटी वाला है, तो इस प्रोसेस को जो है वो वेट करना पड़ा जब तक कि आईओ डिवाइसेस रिलीज़ नहीं होंगी। तो दैट इज़ एन अदर वन क्यू। तो सबसे पहले जो है जॉब क्यू से रेडी क्यू में जो जॉब्स को लेके आता है, प्रोसेस को लेके आता है, वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम है। अभी हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसी तरह लॉन्ग टर्म जो जॉब्स जो रेडी क्यू में आ गए और दैट आर रेडी फॉर एग्जीक्यूट और वो वेट कर रहे हैं उनको सीपीयू असाइन किया जाए, तो उसके लिए जो शेड्यूलर काम करेगा उसको हम कहेंगे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहते हैं, और इसको हम डिस्पैचर भी बाज़ दफ़ा कहते हैं। तो इसको मुख्तलिफ या सीपीयू शेड्यूलर का भी कहा जाता है। तो दैट इज़ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। उस शेड्यूलर का काम क्या है कि रेडी क्यू से प्रोसेस को सीपीयू असाइन करना और सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। समटाइम इसी तरह ऐसा भी होता है कि प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट हो रहा था और एक हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ गया और ये प्रोसेस जो है इंटरप्ट की वजह से इसको सीपीयू जो है इस प्रोसेस से लेकर दूसरे प्रोसेस को असाइन कर दिया गया जो कि हायर प्रायोरिटी का था। तो ये जो प्रोसेस अभी जो पार्शली कंप्लीट नहीं हुआ उस मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है, तो मेमोरी की स्पेस जो है वो यूटिलाइज़ करने के लिए इफेक्टिवली जब तक कि उसको दोबारा सीपीयू ना असाइन किया जाए उसको हार्ड डिस्क के ऊपर स्वैप आउट कर दिया जाता है। और ये काम जो है मिडल या मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है वो परफॉर्म करता है। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है वो इस टास्क को परफॉर्म करेगा। चलिए अब हम इनकी डेफिनेशंस को देखते हैं। सबसे पहले लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है इसको जॉब शेड्यूलर भी कहा जाता है। इट सेलेक्ट विच प्रोसेस शुड बी अ लोड इनटू द रेडी क्यू। अभी पीछे डायग्राम में मैंने जैसे बताया कि जॉब को रेडी क्यू में लोड करता है। व्हेन प्रोसेस चेंजेस टू स्टेट फ्रॉम न्यू टू रेडी एंड इट इज़ डन बाय द लॉन्ग टर्म शेड्यूल। न्यू जॉब क्यू में या न्यू स्टेट में था प्रोसेस, उसको जो है शिफ्ट कर दिया गया रेडी क्यू के अंदर। तो ये काम जो है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर परफॉर्म करता है, यानी कि रेडी क्यू में जो है वो जॉब आ गई आपकी। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है वो एक तरह से मल्टी प्रोग्रामिंग को भी कंट्रोल करता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। जी, उसके बाद हम देखते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। जैसे मैंने सीपीयू शेड्यूलर भी कहा था उसको। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर या सीपीयू शेड्यूलर सेलेक्ट फ्रॉम अमंग द प्रोसेस दैट आर रेडी टू एग्जीक्यूट एंड लोड टू सीपीयू टू वन ऑफ देम। यानी कि रेडी क्यू में अब जॉब पड़ी हुई हैं काफ़ी सारी, उनमें से किसी एक प्रोसेस को सिलेक्ट करना है और उसको सीपीयू असाइन करना है, और ये काम किसका है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस शेड्यूलर इज़ टू इंक्रीज द सिस्टम परफॉर्मेंस। बेसिकली इसका बेसिक पर्पज़ ही यही है कि सीपीयू जो है वो बिज़ी रहे, यानी कि यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होंगी तो इसका मतलब है सिस्टम की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होगी। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन टास्क ही यही है कि सिस्टम की स्पीड या परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ किया जाए। इट चेंज द स्टेट ऑफ प्रोसेस फ्रॉम रेडी स्टेट टू रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट कब? जब सीपीयू असाइन हो गया, तो इसका मतलब है कि वो रेडी स्टेट में चला गया। जी, नेक्स्ट जो है, अच्छा, द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू शेड्यूलर लाइज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जीक्यूशन। ये जो दो शेड्यूलर हमने पढ़े हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, इनका सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो इनकी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि इनकी एग्जीक्यूशन की फ्रीक्वेंसी है। द शॉर्ट शेड्यूलर मस्ट सेलेक्ट अ न्यू प्रोसेस फ्रॉम द सीपीयू फ्रीक्वेंटली। इसका मतलब है कि ये जो है फास्ट होना चाहिए शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, क्योंकि क्विकली और मोर फ्रीक्वेंटली
जो है इसने प्रोसेस सेलेक्ट करने, क्योंकि सीपीयू को फारिग नहीं रहने देना, सीपीयू आइडल नहीं होना चाहिए। सो दैट्स वाई के शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है वो बहुत फास्ट होता है। और इसकी और ऑफन द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस एवरी 100 मिली सेकेंड, हर 100 मिली सेकेंड के बाद ये जो है एग्जीक्यूट होता है। बिकॉज ऑफ द शॉर्ट टर्म शॉर्ट टाइम बिटवीन द एग्जीक्यूशन द शेड्यूलर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर मस्ट बी अ फास्ट, जैसे मैंने कहा कि ये फास्ट होना चाहिए क्योंकि इसकी एग्जीक्यूशन और इसकी जो है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो है सीपीयू जो है जैसे ही वो प्रोसेस रिलीज़ करे या लेफ़्ट करे तो फ़ौरन जॉब क्यू में से प्रोसेस को पिक करके सीपीयू को असाइन किया जाए। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इनवोक इनफ्रीक्वेंटली सेकेंड्स एंड मिनट्स जो है, और ये स्लो भी होता है एज़ कम्पेयर टू, तो इसका मतलब है कि इसकी स्पीड जो है वो मिली सेकेंड्स में है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स की, और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स की जो स्पीड है दैट इन सेकेंड एंड मिली सेकेंड, दैट्स वाई इट्स स्लो, और वो जो है फास्ट है, और दैट इज़ फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूशन है उसकी, और इसकी इनफ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूशन है जी। उसके बाद है शॉर्ट शेड्यूलर को जो है वो हम डिस्पैचर भी कहते हैं। मेक द डिसीजन ऑफ विच प्रोसेस टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट, और इसी ने ही डिसाइड करना होता है कि इस प्रोसेस ने एग्जीक्यूट होना है और रेडी क्यू में से उसने पिक करना है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स आर फास्टर दैन द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स जी। मीडियम टर्म शेड्यूलिंग इज़ पार्ट ऑफ स्वैपिंग। स्वैपिंग को हम बड़ी डिटेल में नेक्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट के टॉपिक्स के अंदर देखेंगे। इट रिमूव्स द प्रोसेस फ्रॉम द मेमोरी में जो प्रोसेस मौजूद है उसको रिमूव करता है, और वो किस वजह से रिमूव है, ये वो इस वजह से हो सकता है अ रनिंग प्रोसेस में बिकम सस्पेंडेड। एक प्रोसेस रन हो रहा था सीपीयू के अंदर, वो सस्पेंड हो गया। सस्पेंड किस वजह से होगा, इट मेक्स एन आईओ रिक्वेस्ट, उसने आईओ रिक्वेस्ट की, उसने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस यूज़ करनी है और उसको इनपुट और आउटपुट क्यू में डाल दिया गया। अ सस्पेंडेड प्रोसेस कैन नॉट मेक एनी प्रोग्रेस टुवर्ड इस कम्प्लीशन। अब उसने फर्दर कंप्लीट नहीं होना जब तक कि वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन उसका कंप्लीट ना हो, सो दैट्स मीन उसकी प्रोग्रेस रोक गई है। सो इन दिस सिचुएशन टू रिमूव द प्रोसेस फ्रॉम द मेमोरी एंड मेक द स्पेस फॉर other processes, the suspended process is removed to the secondary storage। इसका मतलब है कि वो जो प्रोसेस अब मेमोरी में पड़ा हुआ है जो कि फर्दर प्रोग्रेस नहीं कर सकता, तो मेमोरी उसने ऑक्यूपाइड की हुई है, लिहाजा उसकी स्पेस वीकेंड की जाए ताकि दूसरे कोई प्रोसेस को जगह मिले और वो एग्जीक्यूट हो। तो उसको सस्पेंडेड प्रोसेस को उठा के स्वैप आउट करके सेकेंडरी स्टोरेज कोई भी हो सकती है, हार्ड डिस्क जो है वो आपकी या टेप ड्राइव व्हाटसोएवर, जो भी सेकेंडरी स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं उसमें उसको मूव कर देगा। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड स्वैपिंग एंड प्रोसेस इज़ सेट टू बी अ स्वैप आउट, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्वैप आउट कहेंगे। और ये परफॉर्म कौन करेगा, ये मीडियम टाइम शेड्यूलर परफॉर्म करेगा। कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं शेड्यूलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्टली दो टाइप्स के हम प्रोसेस कह सकते हैं। इन जनरली मोस्ट प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ईदर आईओ बाउंड और सीपीयू बाउंड। आईओ बाउंड प्रोसेस इज़ वन दैट स्पेंड मोर ऑफ टाइम डूइंग आईओ दैन इट्स स्पेंडिंग डूइंग कंप्यूटेशन, यानी कि ज़्यादातर उनका जो टाइम गुजरता है वो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने पे गुजर जाता है रैदर देन कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन करते हुए, दैट इज़ आईओ बाउंड प्रोसेस। दूसरे हैं सीपीयू बाउंड प्रोसेस। इज़ इन कॉन्ट्रास्ट, ये उनके ऑपोजिट हैं। जनरेट आईओ रिक्वेस्ट इनफ्रीक्वेंटली यूजिंग ए मोर ऑफ इट्स टाइम डूइंग ए कंप्यूटेशन। ये ज़्यादातर जो टाइम स्पेंड करते हैं कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन, इसका मतलब है कि सीपीयू ज़्यादातर यूटिलाइज कर रहे होते हैं ये वाले प्रोसेस। सो अब इन सिनेरियो में इफ़ ऑल द प्रोसेस आर आईओ बाउंड, द रेडी क्यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज बी एम्प्टी। अगर आपके सिस्टम में सारे ही प्रोसेस आईओ बाउंड होंगे देन रेडी क्यू जो है वो ऑलमोस्ट एम्प्टी रहेगी। एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर विल हैव टू डू लिटल वर्क, और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है उसके पास थोड़ा ही टाइम होगा या थोड़ा ही काम होगा। ऑलवेज सिट आइडल
And next one, if all the processes are CPU bound, the IO waiting queue will almost always be empty and device will go unused and again the system will be unbalanced. और अगर तमाम के तमाम जो हैं आपके प्रोसेस CPU बाउंड होंगे तो IO डिवाइसेस जो हैं वो हमेशा एम्प्टी रहेंगी और डिवाइसेस जो है वो अनयूज़ रहेंगी और आपका सिस्टम जो है वो अगेन अनबैलेंस हो जाएगा. सो इट्स मीन कि आपका जो सिस्टम है अगर उसकी परफॉर्मेंस आप अच्छी चाहते हैं तो वो मिक्सचर हो, दोनों का बैलेंस हो. द सिस्टम विद द बेस्ट परफॉर्मेंस विल thus have a combination of CPU bound and IO bound process. So it's mean कि दोनों प्रोसेस का मिक्सचर बैलेंस होना चाहिए ताकि आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस बेटर हो. ना उसमें ज़्यादातर प्रोसेस IO बाउंड होने चाहिए, ना CPU बाउंड होने चाहिए. सो बैलेंस होना चाहिए, तब आपकी परफॉर्मेंस की स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगी. सो दैट्स इज़ शेड्यूलर टॉपिक जो हमने आज स्टडी किया, जिसमें हमने मुख्तलिफ 3 तरह के शेड्यूलर देखे, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. होपफुली आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी.